राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं कि एकादशी क्यों रखा जाता है। तो दोस्तों, एकादशी अपने परिवार की खुशहाली के लिए, धन्य धान्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, लंबी आयु के लिए और स्वास्थ्य शरीर के लिए, निरोगी काया के लिए रखा जाता है। और इस जन्म में तो ये सब मिलता है और भगवान के पास जाने के लिए हमें मार्ग मिलता है। कहते हैं एकादशी का व्रत जो रखता है उससे मृत्यु के बाद कठिनाई नहीं होती, सीधे प्रभु के चरणों में वो जीव चला जाता है। तो है ना, इस जन्म में और उस जन्म का, दोनों जन्म को संवारने की बात जो है एकादशी। राधे राधे। चलिए हम एकादशी, कल देव उठनी एकादशी के बारे में बताते हैं। तो आइए श्रवण करें। देव उठनी एकादशी 1 नवंबर शनिवार को रखा जाएगा। तो आइए बताते हैं उनकी पूजा कैसे की जाएगी। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ सफाई करके गंगा जल का छिड़काव करें। आसन को शुद्ध करें। ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र जपें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु भगवान को जल से अर्घ्य दें, मतलब कहते हैं उनके ऊपर जल का छिड़काव फूल से करें। अगरबत्ती धूप दीप करके उनके आगे स्मरण करें उनका नाम। भगवान को फल मिठाई तुलसी दल का भोग लगाएं। भगवान विष्णु की आरती करें। इस भगवान विष्णु जिनको एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह देव उठनी एकादशी कैसे पड़ी, आइए हम आपको बताते हैं। देव उठनी एकादशी 4 महीने की योग निद्रा से विष्णु भगवान जागते हैं एकादशी के दिन, इसलिए इस एकादशी का नाम देव उठनी एकादशी पड़ी। शाम को अपने घर के आंगन में चावल के आटे से, उसमें चावल को भिगोकर चौक पूर लें। चौक में आप विष्णु भगवान की आकृति बनाएं, फोटो की तरह विष्णु भगवान को चावल के आटे से बनाएं। उसमें थोड़ा सा गेरू मिला लें। लक्ष्मी नारायण का पैर बनाएं, विष्णु भगवान की आकृति बनाएं और उसमें सब प्रकार के फल फूल सब चढ़ाएं, यही जानकर कि यही विष्णु भगवान सोए हैं, इनको हमें जगाना है। कहते हैं विष्णु भगवान जो एकादशी को जागते हैं, उसी दिन से देव उठनी एकादशी से विवाह मुहूर्त शुरू हो जाता है, क्योंकि 4 महीने से विवाह मुहूर्त खत्म हो गया था, क्योंकि 4 महीने के लिए विष्णु भगवान सो गए थे, योग निद्रा में चले गए थे। तो आइए बताते हैं चौक के पास बैठकर आप लोगों को कैसे विष्णु भगवान को जगाना है। राधे राधे। उठो देव बैठो देव, पटकली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागो देव, कलसा मीठा पानी देव, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर पटकारी देव देव, अंगुलियाँ चटकाओ देव, कुंवारी के ब्याह रचाओ देव देव, ब्याह के गौन कराओ देव, तुम पर फूल बरसाओ देव, घी का दिया जलाओ देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाए देव, चूल्हा पीछे 5 पछीटे, सासू जी बलदाऊ जी के धारे रे बेटा, ओने कोने सांझ मजीरा, सहोदर किशन जी तुम्हारे बीरा, ओने कोने अनार ये है किशन जी तुम्हारे प्यारे, ओने कोने चटकी चाबी, सहोदरा ये है तुम्हारी भाभी,
जितनी खूंटी टांगो सूट, उतने इस घर जन्मे पूत, इस घर सीख सलाई, उतनी घर पर बहुएं आए, जितने इस घर पर ईंट और रोड़े, उतने इस घर पर हाथी घोड़े। गन्ने का भोग लगाओ देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव, बेर का भोग लगाओ देव, गाजर का भोग लगाओ देव, मेवा मीठा का भोग लगाओ देव, पंचमेवा का भोग लगाओ देव। आओ देव बैठो देव, पाट कनी चटकाओ देव, आषाढ़ में देव जो सोए देव, कार्तिक में जागो देव। ओम नमो भगवते वासुदेव वाय नमः। इस तरह आप देव को जगाएंगी। तो आप लोग समझ गए ना किस तरह विष्णु भगवान को जगाया जाएगा। और उसके बाद रात को सब सो जाएंगे। उसके बाद 3 बजे पछलहरा उठ के सूपा बजाते हैं। कहते हैं ईश्वर आवे दलिद्दर भागे, ईश्वर आवे दलिद्दर भागे। इस तरह कहते कहते दूर तक जाके दलिद्र को खदेर कर आते हैं। ये एकादशी की महिमा है जो 1 तारीख शनिवार को पड़ रही है। बहुत बड़ी महिमा है एकादशी का। तो आइए हम एकादशी की कथा सुनाते हैं अब आपको। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा के राज में सभी लोग एकादशी व्रत करते थे। यहाँ तक कि राज के पशु पक्षी इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करते थे। उस राज्य में एक दूसरे राज्य से एक व्यक्ति आया। उसने कहा, हे राजन, मुझे काम की आवश्यकता है और अगर आप मुझे नौकरी पर रखना चाहते हैं तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें नौकरी पर अवश्य रखूँगा, लेकिन एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त यह है कि इस राज्य में सभी एकादशी का व्रत रखते हैं। इस व्रत को रखना अनिवार्य है, इसलिए तुम भी इस व्रत को रखोगे। इस व्रत को रखना अनिवार्य है, तुम भी इस व्रत को रखोगे, जिसका तुम्हें भी पालन करना होगा। इस दिन तुम अन्न ग्रहण नहीं करोगे। व्यक्ति ने कहा, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। कुछ दिनों के बाद एकादशी आई और राज्य के सभी लोग एकादशी के व्रत किया। लेकिन जैसे तैसे दिन गुजरता गया, उस व्यक्ति को तेज भूख लगने लगी। वह राजा के पास पहुंचा। उसने कहा, हे राजन, मुझे मेरा पेट फल से नहीं भरता है और मैं अन्न खाना चाहता हूँ, अन्यथा मैं मर जाऊँगा। यह सुनकर राजा ने उसे अन्न दे दिया। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा, स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा। आओ भगवान, भोजन तैयार है। बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए तथा प्रेम से उसका बना हुआ भोजन खाने लगे और भोजन खाकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो कहते हैं, जो प्रेम से बुलाओ तो विष्णु भगवान दौड़े चले जाते हैं। सेबरी के जूठे बेर को मेरे राम ने खाया था। तो कहते हैं, प्रेम से अगर आप कुछ भी प्रभु को अर्पण करोगे तो प्रभु हमारे मना नहीं करेंगे। बस प्रेम के भूखे हैं। बोलो जय श्री विष्णु हरि नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव की जय। तो कल आप लोग माताएं बहनें जरूर एकादशी का व्रत रखेंगे। और कल एक और चीज़ है, कल पंचकोसी एकादशी है, पंचकोसी परिक्रमा भी है। इतना अच्छा शुभ मुहूर्त पे एकादशी पड़ी है, जिसको विष्णु भगवान योग निद्रा से जागेंगे। उस दिन की एकादशी, देवउठनी एकादशी, बहुत शुभ मुहूर्त पर रहता है। तो हम भी पंचकोसी परिक्रमा करने के लिए कल जाएंगे। आगे प्रभु की कृपा, प्रभु की इच्छा जो होगी वो होगा। तो राधे राधे दोस्तों, आपको हमारा वीडियो जैसा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री